अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हर्बलिस्ट मोहम्मद इसहाक फर्रुख। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूं डॉक्टर मारिया का कि जिन्होंने मैसेज किया है मुझे, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि इतने एग्स पैदा होते हैं लेकिन हम खुद उसको ज़ाय कर लेते हैं कि जब बच्ची मां के पेट में होती है तो किसी जगह पर लिखा होता है कि 5वें माह में 10 से 20 मिलियन है, किसी जगह पर है कि 6 से 7 मिलियन है, लेकिन यह मुख्तलिफ रेशो है और हर किसी लड़की के अंदर होते हुए मुख्तलिफ रेशो है कि अगर 6 से 7 मिलियन और 1 मिलियन 10 लाख का होता है तो 7 मिलियन आप अंदाजा कर लें कि 70 लाख बनते हैं एग्स। अगर आपके पास इतने एग्स हैं तो वो ज़ाय क्यों हो जाते हैं, सोचिएगा जरूर। मेरा ये क्वेश्चन था, इसी पर ही डॉक्टर मारिया ने मैसेज किया है कि अब आप ही बताएं कि कैसे ये ज़ाय हो जाते हैं। हम वो गायनोकोलॉजिस्ट भी हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन मैं उनका मशकूर हूं कि उन्होंने मेरी वीडियो को देखा, सुना और मुझे इस काबिल समझा कि मुझ पर सवाल करें। बाकी सवाल सारे अलग हैं, लेकिन इसी सवाल के अंदर जो मैं जवाब दूंगा, बाकी जिन लोगों ने सवाल किए हैं उसका भी जवाब आ जाएगा। अब ये देखिए कि बच्ची जब 5वें माह में होती है मां के पेट में, तो उसके अंदर जो ओवरीज के अंदर जो oocytes होते हैं, यानी कि जो सेल्स होते हैं अंडे बनाने वाले, या अंडे आप समझ लें, वो 7 मिलियन होते हैं। जब पैदा होती है तो 1 से 2 मिलियन होते हैं, यानी कि 10 से 20 लाख रह जाते हैं, बाकी सारे मर जाते हैं। एक तो ये होते हैं कि कुछ नेचुरल तरीके से ही मर रहे होते हैं, उसके अंदर कोई किसी का कसूर नहीं होता, लेकिन जो हम कसूरवार हैं मैं उसको बताने लगा हूं। अगर वो गौर से सुन लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हमारी आने वाली नस्ल जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। क्योंकि मैं अपने 30 साल एक्सपीरियंस के अंदर यही देख रहा हूं कि दिन ब दिन औरतों के अंदर बच्चे पैदा करने की सलाहियत कम से कम होती जा रही है। उसकी वजह कोई और नहीं, हम खुद लोग हैं, मां बाप खुद है, और सबसे बड़ी बात, मां बजाते खुद अपनी बच्ची का नुकसान कर रही है। माने या ना माने वह आपकी मर्जी। वो कैसे कि जब बच्ची 5वें माह में होती है तो उस वक्त मां को जो डाइट चाहिए होती है वो डाइट नहीं खाती, यानी कि उसको उस वक्त चाहिए कि ड्राई फ्रूट्स ले, अच्छी बैलेंस डाइट ले, जूसेस वगैरह ले, अपनी डाइट का प्रॉपर ख्याल रखें, कोई केमिकल ना लें। लेकिन हमारे यहां पर क्या किया जाता है कि जैसे ही अल्ट्रासाउंड करवाया और यह पता लगा कि बच्ची है तो फिर डाइट शाइट का कोई ख्याल नहीं किया जाता। क्या होता है, कुड़ी है, खैर है, ना अच्छी ग़िज़ा खाई जाती, ना उसकी कोई हिफाजत की जाती है। दूसरा यह कि अगर खुदा ना खास्ता मां को कुछ प्रॉब्लम हुई तो फौरन एंटीबायोटिक स्टार्ट हो जाती है। मैंने अक्सर फीमेल को देखा है कि लेडी डॉक्टर्स ने, मां को नजला हुआ, मां को कुछ भी प्रॉब्लम हुई है, उसने एंटीबायोटिक लिखी है। मैं ये सोचता हूं डॉक्टर साहबा, आपसे भी सवाल है माजरत के साथ, कि नजला जो होता है वो तो वायरस की वजह से होता है, बजाते खुद आप कहते हैं कि वायरल इन्फेक्शन है, फिर एंटीबायोटिक का क्या काम वहां पर? जब आप एंटीबायोटिक लिखते हैं तो उस वक्त वो बच्ची के oocytes जो होते हैं, जो एग्स होते हैं, वो भी डिस्ट्रॉय होते हैं। चलो अगर मैं ये कहता हूं कि अब सही है, तो जब बच्ची का फर्स्ट ट्राइमेस्टर था उस वक्त आप एंटीबायोटिक क्यों नहीं लिखते? फिर उस वक्त भी लिख कर दिया करें। नहीं लिखते, क्योंकि पता है कि फीटस के ऊपर, बच्चे के ऊपर असर हो रहा होता है। एंटीबायोटिक्स और ये चीजें मुख्तलिफ इंजेक्शन में नाम नहीं ले सकता, क्योंकि उसकी वजह यह है कि कंपनी मेरे खिलाफ हो सकती है। तो मुख्तलिफ इंजेक्शन जो है उस वक्त मां को लगाना शुरू कर दिए जाते हैं कि तुम्हारा बच्चा ज़ाय हो जाएगा, तुम्हारा बच्चा जे हो जाएगा, आपके बच्चा दानी का मुंह खुला हुआ है, ये इंजेक्शन, वो इंजेक्शन, वो तमाम इंजेक्शन आपकी बच्ची के एग्स को ज़ाय कर रहे होते हैं। अगर नहीं इत्मीनान तो किसी भी हेजड़े से, किसी भी जो ख्वाजा सरा जो फिरते होते हैं उनसे पूछ के देख लीजिएगा कि वो अपने ब्रेस्ट को बड़ा करने के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं। वही इंजेक्शन लगा रहे होते हैं जो उस वक्त आपको लग रहा होता है, और वो बच्ची के साथ अमल जाकर क्या कर रहा है ये आप खुद सोच लीजिएगा। बच्ची के oocytes जब पैदा होना होते हैं उस वक्त 6 मिलियन से 7 मिलियन तक जो होते हैं वो कम होकर 1 से 2 मिलियन हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अब ये रेशो नहीं रह रही। पाकिस्तान के अंदर तो इतना कम हो चुका हुआ है कि जब बच्ची पैदा होती है उसके अंदर 10 लाख की बजाय 5-4 लाख ही रह जाते हैं, बाकी सारे मेडिकेशन की वजह से आप तबाह कर देते हैं। अब जब बच्ची पैदा होगी तो उस वक्त क्या, मां ने दूध नहीं पिलाया,
मां के दूध के अंदर एक मुकम्मल ग़िज़ाइयत होती है जो बच्चे के लिए होती है। अगर आप बच्ची को मां दूध पिलाती है तो उसके अंदर वो तमाम मल्टीविटामिन, हर चीज पूरी हो जाती है। उसके एग्स भी सही, उसके मेंसेस भी सही, उसकी हेल्थ भी सही रहेंगी। जितनी बच्चियों ने मां का दूध पिया उनको देख लेना, वो हेल्दी होंगी। लेकिन हम क्या करते हैं, मशहूरियों पर चलते हैं कि टीवी पर यह मशहूरी आ रही थी और डॉक्टर ने यह लिख कर दिया है। अब यह नहीं पता कि डॉक्टर ने कितना कमीशन लिख कर दिया है। अब जब वो डब्बे का दूध पीते हैं, बच्चे को पिलाते हैं, तो उसकी साफ ज़ाहिर है वो हेल्थ नहीं बनती जो उसकी होनी चाहिए थी। उसका साइड इफेक्ट क्या होता है, मैं बच्ची के हवाले से बात कर रहा हूं। उसके एग्स जो है वो मजीद डाउन हो जाते हैं। अब जब वो हुई 2-3 साल की, 3-4 साल की हुई, जब खाना शुरू किया, उस वक्त मां बाप का बेजा लाड प्यार। बेजा लाड प्यार क्या है? मोहब्बत करना, बच्चे से करना, एक सब कुछ एक अच्छा होता है, लेकिन बेजा लाड प्यार क्या होता है? चिप्स लेकर दे रहे हैं, उनको कोई चीज और लेकर दे रहे हैं, ये बर्गर, शवारमे, पिज्जे और ये नूडल्स और मकरूनियां घर में बनाकर दे रहे हैं। क्योंकि टीवी पर मशहूरी आ रही थी कि नूडल्स बनाकर दो बच्चे को और मैं जाके लंच करूं, और मां भी बड़े फख्र के साथ उसको नूडल्स बनाकर देती है और एनर्जी ड्रिंक्स देते हैं, डब्बे के दूध और डब्बे के जूसेस देते हैं। अब उसके साथ क्या होता है कि जो बच्ची के अंदर बाकी एग्स बचे हुए थे, उन केमिकल की वजह से, क्योंकि डब्बे के दूध के अंदर केमिकल, दूसरों के अंदर केमिकल, वो भी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। अब उसके पास जवानी की एज में जो कहते हैं ना कि 3 से लेकर 5 लाख तक बचे हुए होते हैं, कुछ नहीं। पाकिस्तान के अंदर हार्डली जो है, मेरे ख्याल में अब तो जाके को शायद ही किसी के पास को लाख के बचे हों, बाकी सारे खसारे खत्म होते हैं। अब जब बच्ची जवान हो गई तो उसने खुद भी वो डाइट चेंज नहीं की अपनी जो उसको नुकसान देती, क्योंकि उसको पता नहीं, उसने अपने मुंह का चस्का रोका नहीं। मेरे पास कल ही एक फीमेल आई, उसकी बच्ची जो थी वो दानों से बड़ी हुई थी और पीसीओएस की पेशेंट थी, इतनी मोटी हुई पड़ी थी। लेकिन क्या था कि वो ये बर्गर, शवारमे, पिज्जे और डीले और चिप्स वगैरह बड़े फख्र से मंगवाते हैं। अब ऐसी बच्ची का क्या होना है कि थोड़ी सी देर और है, उसके एग्स रिजर्व खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उसका सारा कुछ ही डेड हो रहा है। अब जब जवान होती है बच्ची, उसको मेंसेस प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो आप लेकर जाते हैं डॉक्टर के पास। अब शादी हो गई, मेंसेस प्रॉब्लम शुरू, तो आप जाते हैं डॉक्टर के पास। वो क्या लेकर देती है आपको? फिमारा, अंडे पैदा करने की दवाई। और जो अंडे पैदा करने की दवाई जो होती है, जहां पर आपके हर महीने 5 से 6 अंडे पैदा होने हैं, वो आपको जो दवाई देती है उससे 20-30 पैदा होते हैं। जल्दी जल्दी सारे अंडे पैदा होकर आपकी 20-25-30 साल की उम्र के अंदर ओवरीज खत्म हो जाती है। डॉक्टर साहबा, मैंने जो अपने एक्सपीरियंस में देखा वो यही देखा, पढ़ के देखा तो यही देखा। जब दिमाग से सोचता रहा कि एक मरीज आया है, इसकी उम्र तो 30 साल है, लेकिन वो अभी से ही स्टर्न हो गया, क्यों हो गया? जब उसकी हिस्ट्री ली तो पीछे से यही कुछ ही निकला। ये जो कुछ भी मैं बता रहा हूं, ये तजर्बे की बिना पर बता रहा हूं, और जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूं, मैं इंशाअल्लाह ताला दावे से कहता हूं कि आप गलत नहीं साबित कर सकते, क्योंकि यह साल हर साल का तजर्बा है। आपकी रिसर्च कुछ भी कहती हो, आपकी रिसर्च जो कुछ भी कहती हो, लेकिन एक कहूंगा, पाकिस्तान के अंदर जितना आपकी मेडिसिन ने नुकसान पहुंचाया है, हमें किसी चीज ने नहीं नुकसान पहुंचाया। जितना हमारी लड़कियों को स्टर्ल भांज करने में इन मेडिसिन का किरदार है, किसी का नहीं है। आप बच्चियों को जो 50 साल तक मेंसेस आने होते हैं, दवाइयां दे दे के 30 साल के अंदर उनके मेंसेस बंद कर देती हैं। आप माजरत के साथ, आप भी शायद वही करती हूं। अगर ना करती हूं तो मैं माजरत करूं। अल्लाह हाफिज।